रामदेव जी, तुमने पूरा स्ट्रक्चर खड़ा किया किसानों के बल पर। दूध कहां से आता है, तुम्हारा घी कहां से आता है, तुम्हारे आइटम कहां से बनते हैं। बेशर्मी की हद होती है। आप संत हो, आप भी कांग्रेस सरकार के खिलाफ रामलीला मैदान में बैठे थे। जब मार पड़ी तो महिलाओं के कपड़े पहनकर भागे थे। या तो बयान जारी कर दो कि ऋषि मुनियों की धरती नहीं है और किसान प्रधान देश नहीं है। अगर दोनों बातें सत्य हैं, संत यहां साधक दे रहे हैं और किसान रोड पर बैठा है। एसवाइल का पानी मांग रहे हैं। डायरेक्टली सब लोग मुझे जानते, मैं उनको जानता हूं। सभी शहरों का पता करा लिया। जो लोग उपवास कर रहे थे, एक के पास भी जमीन नहीं है। हमारी जब जरूरत होगी हम पानी मांग लेंगे। आज हमें कोई जरूरत पानी की नहीं है। मोदी जी गुरु घर में गए, आपका स्वागत है। गुरु के बच्चे तो रोड पर बैठे हैं, गुरु के बच्चे तो भूखे बैठे हैं, गुरु के बच्चे तो ठंड में पड़े हैं, और आप वहां पर किस किस की बातों में आकर आप ऐसा कर रहे हो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। आज का जो कार्यक्रम है ये पूरी दुनिया के अंदर सबको मालूम है। सबसे पहले मैं पूरे हिंदुस्तान से आए सभी गांव देहात से जवान, किसान, माताएं, बहन, बेटी सबका बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, धन्यवाद करता हूं। बहुत शॉर्टली समय मैं बात करूंगा। अब ये जो आंदोलन है ये अलग दिशा में जा रहा है। मैं यहां संत के चोले में खड़ा हूं। सबसे पहले मुझे ध्यान आ रहा है रामदेव जी का। सबसे पहले मैं रामदेव जी का ध्यान आ रहा है। रामदेव जी से मैं डायरेक्टली पूछ लेता हूं। 2-4 दिन पहले मैंने उनका इंटरव्यू सुना। इतनी बेशर्मी के साथ रामदेव जी इस बात को टाल गए। पत्रकारों ने पूछा कि आप क्या कहना चाहोगे। रामदेव जी कह रहे हाँ, मुझे लगता है मोदी जी ठीक करेंगे। कमाल की बात। रामदेव जी, तुमने पूरा स्ट्रक्चर खड़ा किया किसानों के बल पर। दूध कहां से आता है, तुम्हारा घी कहां से आता है, तुम्हारे आइटम कहां से बनते हैं। बेशर्मी की हद होती है। आप संत हो, आप भी कांग्रेस सरकार के खिलाफ रामलीला मैदान में बैठे थे। जब मार पड़ी तो महिलाओं के कपड़े पहनकर भागे थे। आप भी तो वहीं पर जा रहे थे। मैं ये पूछना चाहता हूं, पंजाब से जब किसान चला था उसने ऐसी कौन सी मांग की थी? कई अलग जगह पर जा रहे थे क्या? राष्ट्रपति भवन को घेरना चाहते थे क्या? संसद भवन पर जाना चाहते थे क्या? वहीं जाना चाहते थे जहां रामदेव जी बैठे थे। और हरियाणा प्रदेश की जिस जगह पर आप लोग बैठे हैं, जहां पर आंदोलन चल रहा है, हरियाणा प्रदेश की इसी धरती पर 4-5 दिन पहले बाबा राम सिंह जी ने शहादत दी है। मैं इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं सरकार का कि इसको सोल्व करने की बजाय नई नई बातें घड़ी जा रही हैं, इसको भटकाने की बातें करी जा रही हैं। मैं मोदी जी से डायरेक्टली पूछना चाहता हूं, क्योंकि वो इस जंग में कूद पड़े हैं। देश के प्रधानमंत्री हैं, बड़ी गरिमा में पद के ऊपर बैठे हैं, लेकिन स्वयं बोल रहे हैं और अपने लोगों की चालों में चलकर उलझाना चाहते हैं। इस देश को ऋषि मुनियों की धरती कहा गया है और किसान प्रधान देश भी कहा गया है। या तो बयान जारी कर दो कि ऋषि मुनियों की धरती नहीं है और किसान प्रधान देश नहीं है। अगर दोनों बातें सत्य हैं, संत यहां साधक दे रहे हैं और किसान रोड पर बैठा है। मैं इस मंच के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं, 3 दिन पहले हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने शहरों के चौकों पर बैठकर उपवास किया। एसवाइल का पानी मांग रहे हैं। डायरेक्टली सब लोग मुझे जानते, मैं उनको जानता हूं। सभी शहरों का पता करा लिया। जो लोग उपवास कर रहे थे, एक के पास भी जमीन नहीं है, किसी के पास कस्सी भी घर में नहीं है। कस्सी को सब समझते हैं ना, उनके पास कस्सी तक नहीं है, वो पानी मांगना चाहते। मैं खुद किसान हूं। मुझे पहले वाला मुख्यमंत्री भी, आज का मुख्यमंत्री भी, आने वाला मुख्यमंत्री भी, पूरी सेंटर की कैबिनेट सब जान रही है कि स्वामी जी बोल रहे हैं। मैं किसान हूं, इसलिए मैं दावा करता हूं और मैं ये बयान देता हूं, हमारी जब जरूरत होगी हम पानी मांग लेंगे। आज हमें कोई जरूरत पानी की नहीं है। मैं किसान हूं।
और मेरे पंजाब का किसान हमसे डायरेक्टली बोल रहा है, जब चाहोगे पानी ले लेना। कल मेरे साथ पंजाब की टीम थी, हम लोग राजस्थान बॉर्डर पर जा रहे थे किसानों को संभालने के लिए। बीच में हरियाणा प्रदेश के डिप्टी सीएम जी निकले थे। कमाल की बात है, उनके पास काफिला पुलिस का था, मेरे पास काफिला किसानों का था, और आंख बचा कर निकले। मैं उनसे मांग करना चाहता हूं, अगर आप किसान हितैषी हो, आपने चुनाव लड़ा था किसान के नाम पर, सबसे पहला काम करके दिखाओ, हरियाणा प्रदेश की सरकार को गिराओ और किसानों के बीच में आओ। अभी जब मैं यहां पर पहुंचा, पीछे 2 एक्स एमएलए खड़े थे, जननायक जनता पार्टी के थे, मुझे देखकर तुरंत निकल गए। ऐसी योजनाएं चलेंगी, सरकार परियोजनाएं बनाएगी, किसी तरह से इसको खत्म कर दिया जाए, भटका दिया जाए। आप लोग चौकन्ने रहना, तैयार रहना, अच्छे रहना। मैं सरकार से भी कहना चाहूंगा, संत की शहादत हुई है, वो निरर्थक जाएगी क्या? ऐसा हो सकता है क्या? यह आत्मा सो परमात्मा की लड़ाई है। इस मंच में ऐलान कर रहा हूं, मनोहर लाल जी, आपने कहा था हरियाणा के लोग तो अपने गांव में हैं। आज हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक गांव में ऐलान हो चुका है, ढिंडोरा पिटवा दिया गया है कि चलो सभी किसान की लड़ाई में, चलो सभी किसान की लड़ाई में। यह हरियाणा की बात बता रहा हूं। और मैं भारत सरकार से यह प्रार्थना करता हूं, संत के नाते, ऐसा कौन व्यक्ति है, ऐसा कौन संत है जो इस लड़ाई में ना आएगा? किसका भंडारा चलता है, किसका आयोजन चलता है किसान के बगैर? इस दुनिया में परमात्मा के बाद दूसरा अगर नाम है, इस धरती पर किसान का नाम आता है। देश का राजा प्रजा पालक हो सकता है, लेकिन ये किसान तो पूरी दुनिया में आल प्राणी का प्रजा पालक है। ये खेल की बातें नहीं है, ये बहकाने की बातें नहीं है। मोदी जी, आप हम सब लोगों ने मिलकर गद्दी पर बिठाया था। मैं चाहता हूं, मैं यहां से ये प्रार्थना कर रहा हूं, इस मंच के पीछे संत बाबा राम सिंह जी ने शहादत दी है। ये कोई छोटी बात नहीं है। और जो इस शहादत के ऊपर ना बोलेगा, जो किसान के समर्थन में ना होगा, मैं उसको तो सदगुरु महाराज कहते हैं, अंधे गूंगे गुरु घने और लंगड़े लोभी लाख, साहिब से पर्चे नहीं तो काबी बनावे साख। कबीर साहब कहते हैं, सन्ना सत कबीर का और संत नाम की ओट, साहिब से पर्चे नहीं काबी बनावे ओट। तो मैं कहता हूं, सदगुरु की शरण के, सदगुरु के बंदे बैठे। मोदी जी गुरु घर में गए, आपका स्वागत है। गुरु के बच्चे तो रोड पर बैठे हैं, गुरु के बच्चे तो भूखे बैठे हैं, गुरु के बच्चे तो ठंड में पड़े हैं, और आप वहां पर किस किस की बातों में आकर आप ऐसा कर रहे हो? 2 ही बातें हैं, दिल्ली में आप बैठे हो, बॉर्डर पर हम बैठे हैं। आज हमारे नेताओं को बुलाओ और इसको सोल्व करो, हम तुरंत अपने घर को जाएंगे, अपना कामकाज करेंगे। मैं आप सबसे विनती करता हूं, समय के अभाव में दिन रात लगे रहिए। मैं स्टेज पर 5 दिन के बाद दिखाऊंगा। ये जीत की हमारी पहचान है, टोटली व्यक्ति जितने भी, जहां तक आवाज जा रही है, किसी को ना बताने की जरूरत कौन कहां से आया है, सबके चेहरे पर चमक है, सबके अंदर खुशी है, सब लगे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।